हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। प्यारे बच्चों, जैसा कि थंबनेल में देख लिए होंगे आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप किस तरह से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा वो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो है मेरा वीडियो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किस तरह से निकालेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज का जो हम क्या निकालने वाले हैं, क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज है, ठीक है। इसका निर्देशांक x1 y1, ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक x2 y2 और सी का निर्देशांक x3 और y3। हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, किसका क्षेत्रफल निकालना है? हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का फॉर्मूला होता है और यही त्रिभुज के फॉर्मूला की मदद से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आप सभी को कैसे याद करेंगे वो ट्रिक हम आप सभी को बताने वाले, जो कि आप कभी भूलिएगा नहीं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करने में। तो देखिए हम आज ऐसा ट्रिक बताने वाले जो कि आप कभी नहीं भूलिएगा। ये है, ये मान लेते हैं 1, ये मान लेते हैं 2 और ये मान लेते हैं 3। ठीक, ये आप मान सकते हैं। हम आपको क्या बता रहे हैं? त्रिभुज का फॉर्मूला याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। देखिए ये तो आप लिख दीजिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल में 1/2। अब देखिए कुछ नहीं करना है, x लिखना है, y माइनस वाई लिखना है। क्या करना है? फिर लिखना है प्लस x, फिर लिखना है y माइनस वाई, फिर क्या करना है? प्लस x लिखना है, फिर लिखना है y माइनस वाई। बताइए ये लिखने में किसको किसको कन्फ्यूज है? ये लिखने में, इस तरह से लिखने में किसको किसको कन्फ्यूज है? चलिए किसी को नहीं है। देखिए कैसे हम आसानी से फॉर्मूला को लिखेंगे। कुछ नहीं करना है, एक्स वाई माइनस वाई लिखना है, फिर एक्स वाई माइनस वाई, फिर लिखना है एक्स वाई माइनस वाई। अब देखिए इसकी मदद से हम फॉर्मूला को लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे? 1 को पकड़ेंगे। किसको? हमको सबसे पहले लेना है 1 को लिखना, 1 का लिखना है। ठीक है, 1 पकड़े, 1 के जस्ट इधर इधर जाएंगे, तो 1 के जस्ट जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, इस तरह से जाएंगे, तो क्या मिला? 2 मिला, तो लिखेंगे पहले 2। ठीक है, 2 मिला तो 2 लिखेंगे। फिर उसी तरह से इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जाते जाते क्या मिला? 3 मिला, क्या लिखेंगे? 3। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब किसका लिखेंगे? अब 2 का लिखेंगे। 1 का हो गया कंप्लीट, अब 2 का लिखेंगे। 2 को पकड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2। कोई दिक्कत? y माइनस वाई है, 2 से चलेंगे, 2 से चलेंगे, 2 से चलेंगे, तो क्या मिला? 3 मिला, तो लिखेंगे 3। कोई दिक्कत? फिर 3 से चलेंगे, इस तरह से चलेंगे, इस तरह से चलेंगे, चलेंगे चलेंगे, तो क्या मिला? 1 मिला, तो लिखेंगे 1। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब किसको? अब चलिए ये हो गया। अब ये बचा है, तो अब किसको पकड़ेंगे? 3 को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? हम 3 को पकड़ेंगे। 3 को पकड़े तो 3 से चलना जब स्टार्ट करेंगे तो क्या मिला? पहले 1 मिला, तो 1। फिर उसके बाद 1 से चलना स्टार्ट किए तो क्या मिला? 2 मिला, तो 2। बताइए ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। बताइए कितना आसान था फॉर्मूला याद करने के लिए। बस एक ये याद रखिए, ये वाला याद रखिए, बस इसी के मदद से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक में? बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल याद भी नहीं करना पड़ेगा, बस ट्रिक की मदद से, बस ये गोल घेरा की मदद से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, बताइए त्रिभुज का फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं? एक बार फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे? 1/2। ठीक है, ये भी मिटा देते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी तुरंत हम कैसे लिखते हैं। ठीक है,
आप एक गोल घेरा की मदद से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए गोल घेरा पहले हम बना लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है, अब देखिए पहले क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दिए। आपको क्या बताएं, x लिखिए और उसके बाद y माइनस वाई लिखिए, फिर प्लस दीजिए x लिखिए, फिर y माइनस वाई, फिर प्लस दीजिए x, फिर y माइनस वाई। ये हम आप सभी को बताए हैं। इतना दूर तक तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। पहले हम 1 को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? 1 को पकड़ेंगे। तो 1 से जब चलना स्टार्ट करेंगे, 1 से चलना स्टार्ट करेंगे तो क्या मिला? 2 मिला, तो लिखेंगे 2। अब फिर 2 से चलना स्टार्ट किए तो क्या मिला? 3 मिला, तो लिखेंगे 3। बताइए, इसका कम हो गया। फिर हम x को, x ये 1 का हो गया, अब x ये वाला x, तो इसको हम क्या मानेंगे? 2। ये 2 हो गया। अब 2 को पकड़े और 2 से चलना जब स्टार्ट किया तो 3 मिला, और फिर 3 से चलना स्टार्ट किया तो 1 मिला, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर क्या, किसको हम पकड़ेंगे? 3 को पकड़ेंगे। 3 को पकड़ेंगे तो 3 हो गया ये। अब 3 से चलना स्टार्ट किए तो 1 मिला, और 1 से चलना स्टार्ट किए तो 2 मिला। बताइए कितना आसान फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूला की मदद से आप क्या कीजिएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन क्या करेंगे, हम सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा और उस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा? आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए वो क्वेश्चन क्या है हम लिख देते हैं। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष 1,2, 2,-3 और 4,5 है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम आपको पहले फॉर्मूला बताए हैं। ठीक है, तो आसानी से निकाल लीजिएगा। और बार बार एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये सब प्रश्न क्या होता है? पूछ देता है। तो आप कैसे बनाइएगा, तो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और जिसका शीर्ष दे दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखिएगा हल। हल लिख के क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? शीर्ष दिया है। क्या क्या दिया है? 1,2, 2,-3 और 4,5 ये दिया है। ठीक है, तो देखिए एक त्रिभुज का त्रिभुज बना लेंगे इस तरह से। त्रिभुज बना लिए। ठीक है, तो त्रिभुज बना लेंगे और शीर्ष बैठा देंगे। तो ये ए लिख दिए, ये बी लिख दिए और ये सी लिख दिए। पहला शीर्ष 1 और 2 है तो ए का निर्देशांक बैठा दिए 1 2। दूसरा 2-3 है तो 2-3, और तीसरा क्या है? 4,5 है, 4,5। ठीक, इस तरह से लिख दिया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप सबसे पहले ये आगे वाले को x1 मान लीजिएगा। x1 बराबर 1, x2 बराबर 2, ये वाला 2, और इसको मान लीजिएगा x3। ठीक है, x3 बराबर 4। ठीक, उसके बाद फिर y1 बराबर 2, y2 बराबर -3 और y3 बराबर 5। ठीक, ये मान लिए हम। क्या मान लिए? पहले वाले को, इसको x1, x2, x3, y1, y2 और y3। ठीक है, तो अब हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी तुरंत हम अभी तुरंत बताए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। देखिए अगर नहीं याद है तो आप इस तरह से, जैसे हम बताए इस तरह से गोला कर लीजिए। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो लिखेंगे x, फिर y माइनस वाई, फिर प्लस x, फिर y माइनस वाई, फिर प्लस x और फिर y माइनस वाई। ये आपको बताए थे लिखने के लिए। अब फॉर्मूला हमको लिखना है। पहले हम 1 को पकड़ेंगे, तो 1 को पकड़े तो 1 लिखे,
आए तो क्या मिला, 2 मिला तो 2, फिर देर से चले तो 3 मिला, फिर 2 को पकड़ेंगे तो 2 से पकड़ेंगे तो पहले क्या मिला, 3 मिला, उसके बाद क्या मिला, 1 मिला, क्योंकि आपको बताएं। फिर पकड़ेंगे 3 को, y कितना है, y 3 को जब हम पकड़े तो 1 मिला और 2 मिला। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो इसी पर हमको क्या करना है, बैठाना है। तो देखिए 1/2 है तो 1/2 लिख दिए। x1 कितना है, देखिए x1 कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिखे 1। y2 कितना है, -3 है, -3 माइनस y3 क्या है, 5 है, तो 5 लिख दिया, प्लस x2 कितना है, 2 है, तो लिखे 2। y3 कितना है, 5 है, 5 माइनस y1 कितना है, 2 है, तो लिखे 2, प्लस x3 कितना है, x3 4 है, 4 लिखे। y1 कितना है, 2, और y2 कितना है, -3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 का 1/2, 1 का 1, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 और 3 8 हो गया, -8 हो गया, प्लस 2, जब ये माइनस करेंगे तो 3 होगा, प्लस 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 3 और 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 2 5 हो गया, प्लस 4 गुना 5। 1/2 का 1/2, ये 1 गुना 8 करेंगे तो -8, प्लस 3 दूनी 6, प्लस 5 के 20। अब देखिए 20 और 6 कितना हो गया, 26, और 26 में 8 घटाएंगे, 26 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 18 बचेगा, ठीक है। तो 1/2 गुना ये 18 बचेगा, सॉल्व करेंगे तो 20 और 6 26 में 8 घटाएंगे तो 18 बचेगा। ये 2 से 9 बार में कटेगा, जब 9 गुना 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई, ठीक है। इकाई लिखो या 9 वर्ग मात्रक लिखो, ठीक है। तो ये मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। देखिए तो इस तरह से जैसे हम बताएं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, आप सेम इसी तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, और सबसे आसान है, कोई हार्ड भी नहीं है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, बहुत ही इजी है, आप निकालिएगा, ठीक है। तो निकालने के लिए आप सभी को कुछ हम एक होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है। होमवर्क में क्या रहेगा, ये देखिए होमवर्क में रहेगा आपको, आप बस ज़्यादा नहीं 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, बस इसी में सीख लीजिएगा। पहला जो है, आप शीर्ष हम लिख देते हैं आपको 2 और 3, ठीक है, -1 और 0 और 2 और -4, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे देते हैं हम आप सभी को, -5 और -1, ठीक है, 3, -5 और 5, 2। तो ये 2 क्वेश्चन आप सभी लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप सभी लोग बना लीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है उस तरह से यही 2 क्वेश्चन बना लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। बाकी आपको हम ट्रिक से बता ही दिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र कैसे याद किया जाता है, ठीक है। 1-2 बार लिखिएगा तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि के का मान कैसे निकाला जाता है, और विभाजन सूत्र भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आप सभी को हम पढ़ाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय।